अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 19.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 10th की बुक है और ये वीडियो सफ़र ट्यूब के ताबन से बनाई गई है। इस क्वेश्चन में फाइंड द जॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और इसमें पहला वाला 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ऑर्डर का है, यानी इसमें हमारे पास 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। तो ये बहुत सिंपल होता है। इसका एडजॉइंट लिखने का तरीका ये है, पहले आप मैट्रिक्स ए लिखें। आपका मैट्रिक्स ए है 1 4 6 7। फिर उसके बाद आपने जब इसका एडजॉइंट लिखना है तो सिंपल सा एडजॉइंट होता है। एडजॉइंट ए इज़ इक्वल टू, आप डायगनल के एलिमेंट्स को, नंबर्स को एक दूसरे की जगह लिख दें, यानी आप 7 की जगह 1 और 1 की जगह 7 लिख दें और आप अपोजिट डायरेक्शन में जो है उनके साइन चेंज कर दें। बस ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए है, ऑर्डर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का। अब बी जो है, जिसका ऑर्डर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, यानी 3 रॉस एंड 3 कॉलम्स। तो इसका मेथड क्या है, पहले मैं आपके सामने लिखती हूँ। बी मैट्रिक्स हमारा है -3 -1 3 2 0 -4 -5 -2 1। तो ये अब हमारे पास बी मैट्रिक्स है। तो इसका करने का तरीका ये है कि अगर हम इसे कहते हैं B11, यानी ये अगर आपका, मैं ये स्टेप एक्स्ट्रा करी हूँ, आपको नहीं करने, ये B11 है, B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33। ये क्या है, ये अगर आपका बी मैट्रिक्स है तो आपका एडजॉइंट ऑफ बी क्या हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ बी आपका होता है B11, कैपिटल से डिनोट करते हैं। ये दोनों स्टेप आपको करने नहीं हैं, ये मैं सिर्फ आपको समझाने लगी हूँ। B21 B22 B23 B31, इसको हमने कैपिटल से डिनोट कर दिया है। 32 B33। ये असल में आपके कोफैक्टर्स हैं। ये कोफैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, ये कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर्स भी आना चाहिए, और ये दोनों चीज़ें मैंने पीछे के क्वेश्चंस में कोफैक्टर और माइनर क्वेश्चन नंबर 2 में कर दिया था। आप उसको ज़रूर देख लें तो आप बासानी समझ सकते हैं। ये 2 स्टेप मैंने एक्स्ट्रा किए हैं, आप ये स्टेप बेशक मत लिखें, लेकिन आपको इसमें मालूम क्या करना होगा, आपको B11 B12 B13 ये सारे मालूम करने होंगे। B11 अब हम कर रहे हैं B11 मालूम। B11 के लिए आप लिखेंगे, हर एक में आपने -1 लिखना है ब्रैकेट में, और जो आपको यहाँ पर कॉलम और रॉस का नंबर दिए हुए हैं वो आपने यहाँ ऐड कर देने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर माइनर मालूम करना है B11 का, यानी M11 मालूम करना है। वो कैसे होता है कि आप 1 है तो आप अपनी इस बी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स को यहाँ लिखते हैं, यानी 0 -4 -2 1, ये आपको लिखना है और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो आप इसे -1⁻², यानी स्क्वायर है, -1 पर स्क्वायर आए तो वो +1 में चेंज हो जाता है। मैं बल्कि नीचे ही करूँगी, -1 स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करूँगी 0 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय -4। ये हो गया मेरा। अब माइनस पे स्क्वायर है, माइनस साइन ख़त्म हो गया, 0 1 ज़ा 0, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 4 ज़ा 8। तो ये -8 हमारे पास B11 आ गया। ये एक हमारा कोफैक्टर आ गया। अब दूसरे कोफैक्टर पे आते हैं B12। इसमें क्या करेंगे हम, -1⁻1 + 2 कर दिया। अब B12 में हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट रो, यहाँ से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ा तो -1 3 -2 1 -1 3 -2 1, ये हो गया हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, -1 होल क्यूब, उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, -1 × 1, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन डाल के फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -2 × 3। इसके बाद इसे सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस पर क्यूब है, माइनस साइन बरकरार रहेगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। इवन नंबर पे ख़त्म कर देते हैं माइनस साइन को, और ऑड नंबर पे माइनस साइन रहता है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस, 1 1 ज़ा 1।
माइनस माइनस प्लस, 2 3 ज़ा 6, 6 में से 1 माइनस किया, 5 आ गया, -5 हमारा B12 सेकेंड को फैक्टर, हमने फर्स्ट ड्रॉ का सेकेंड को फैक्टर मालूम कर लिया। अब हम कर रहे हैं इसका थर्ड को फैक्टर मालूम करना, B13, तो हम लिखेंगे -1 और उस पर ये वाली पावर्स लिख देंगे 1 + 3, और उसके बाद फर्स्ट ड्रॉ और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे। ये रहा हमारी फर्स्ट ड्रॉ, थर्ड कॉलम, ये हमने छोड़ दिया। अब हम -1 3 0 -4 लिखेंगे, -1 3 0 -4, इसका डिटर्मिनेंट हमने बना लिया। -1 रेज़ टू द पावर 4 हो गया, और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डायगनल की दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस साइन लिख के ये अपोजिट में दोनों वैल्यूज़ जो रह गई उन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे। माइनस साइन इवन नंबर की वजह से ख़त्म हो गया, ये प्लस में चेंज हो गया और +1 लिखने की ज़रूरत नहीं। अब 1 4 ज़ा 4 और माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस साइन, 0 3 ज़ा 0, तो ये हमारा तीसरा आ गया 4, B13 यानी थर्ड को फैक्टर हमारा आ गया 4। ये आंसर नहीं है, मैं गलती से आंसर लिखती जा रही हूँ, तो हमने अभी को फैक्टर निकाले हैं। अब करेंगे हम B21, तो -1 रेज़ टू द पावर 2 + 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम सेकेंड ड्रॉ और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे। ये रही हमारी सेकेंड ड्रॉ और ये रहा हमारा फर्स्ट कॉलम। अब हम लिखेंगे 2 - 4 - 5 1, 2 - 4 - 5 1, फिर उसके बाद माइनस साइन, -1 पर क्यूब है यानी पावर 3 है, और इसके बाद ये हम डायगनल की वैल्यूज़, मेन डायगनल की वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अपोजिट डायरेक्शन की दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 × -4, इसके बाद माइनस पर क्यूब है, माइनस साइन बरकरार रहेगा, और फिर ये हो गया 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 4 ज़ा 20, तो अब माइनस साइन ये रहा और 20 में से 2 माइनस किया, 18 आ गया, और बड़ी वैल्यू 20 का यानी साइन लिख देंगे, -18 आया, माइनस माइनस प्लस हो गया 18। ये हमारे पास सेकेंड ड्रॉ का फर्स्ट को फैक्टर आ गया B21। अब हम B22 मालूम करेंगे, तो -1 रेज़ टू द पावर 2 + 2, इसमें क्या करेंगे, सेकेंड ड्रॉ और सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे। सेकेंड ड्रॉ और सेकेंड कॉलम छोड़ दिया, हमारे पास क्या आ गया, -3 3 और -5 1। अब -1 पर रेज़ टू द पावर 4 है, और इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे डायगनल की वैल्यूज़, -3 × 1 फॉर्मूले का माइनस साइन, फिर ये दो वैल्यूज़, -5 × 3, ये माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसकी इवन नंबर है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी ये सिर्फ 1 है ना, तो लिखने की ज़रूरत नहीं, 3 1 ज़ा 3 और ये माइनस साइन, फिर माइनस माइनस प्लस, 3 5 ज़ा 15, 15 में से 3 माइनस किए 12, ये हमारा एक और को फैक्टर आ गया B22। अब उसके बाद B23, अब हम B23 मालूम करेंगे, तो -1 रेज़ टू द पावर 2 + 3, ये वाली पावर्स हमने ऐड कर ली। अब सेकेंड ड्रॉ थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, ये रही हमारी सेकेंड ड्रॉ और ये हमारा थर्ड कॉलम। अब -3 3 2 -4, -3 3 2 -4, फिर उसके बाद -1 रेज़ टू द पावर 5, और इधर हम ये डायगनल की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × -4, फिर माइनस साइन डाल के 2 × 3, ये ऑड नंबर है, माइनस साइन रहेगा, और आगे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 4 ज़ा 12, माइनस साइन, 2 3 ज़ा 6, फिर उसके बाद 12 में से 6 माइनस किया, 6 आ गया, और ये माइनस साइन, -6 आ गया। ये हमारी एक और वैल्यू हो गई मालूम हमें। अब B31, अब थर्ड ड्रॉ फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बनाना होगा, तो -1 रेज़ टू द पावर 3 + 1, और उसके बाद थर्ड ड्रॉ, ये रही थर्ड ड्रॉ, और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, तो हमारा 2 0 -5 -2 हो गया, 2 0 -5 -2। ये अब हम मालूम करेंगे, -1 रेज़ टू द पावर 4, और उसके बाद ये डायगनल की वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -2 -5 × 0, फिर उसके बाद इसे सिंप्लीफाई किया, माइनस पे पॉजिटिव जो है इवन नंबर आ रहा है तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, माइनस पे इवन नंबर आने की वजह से ये पॉजिटिव हो गया, फिर ये 2 2 ज़ा 4, माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, 5 0 ज़ा 0, तो हमारी एक और को फैक्टर आ गया हमारे पास B31। अब करेंगे B32,
अब हम B32 मालूम कर रहे हैं, तो -1 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा 3 + 2। उसके बाद हम अपनी थर्ड रॉ और सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, -3 - 1 -3 - 1 और -5 - 2 -3 - 1 -5 - 2। अब -1 रेज़ टू द पावर 5 हो गया। फिर यहाँ भी हम ये डायगनल की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, -3 × -2 फॉर्मूले का माइनस साइन, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -5 × -1 ये हो गया। अब माइनस साइन ऑड की वजह से माइनस साइन बरकरार रहेगा। अब 3 × 2 = 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 × 1 = 5, 6 में से 5 माइनस किया 1 आ गया, ये रहा माइनस साइन। अब ये B32 एक और कोफैक्टर मालूम हो गया। अब लास्ट कोफैक्टर आता है वो है B33। तो B33 के लिए -1 रेज़ टू द पावर 3 + 3 और इसमें हम थर्ड रॉ और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, थर्ड रॉ थर्ड कॉलम। तो हमारा -3 1 2 0, -3 - 1 2 0 ये हो जाएगा हमारा। तो -1 रेज़ टू द पावर 6, उसके बाद ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, -3 × 0 -2 × -1। तो अब माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा इवन नंबर की वजह से, और 3 0 0 माइनस माइनस प्लस 2 1 = 2, तो ये 2 हो गया हमारा B33। अब उसके बाद हम लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ B = B फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, B फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, B फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम। ये कोफैक्टर आ जाएगा यहाँ, ये सेकंड के कोफैक्टर हो गए हमारे। फिर उसके बाद ये थर्ड रॉ के कोफैक्टर हो गए हमारे, और ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली थी उन्हें हम पुट कर देंगे यहाँ पर। तो वैल्यूज़ रख लेते हैं अब। तो ये अब हमने वैल्यूज़ पुट कर ली अपनी जो हमने निकाली थी। ये हमारा एडजॉइंट बी का आंसर आ गया। अब हमारे पास सी मैट्रिक्स जो है, इसका हमने एडजॉइंट सी मालूम करना है। तो पहले मैं कोफैक्टर मालूम करूँगी। तो कोफैक्टर C1 1 मालूम कर रही हूँ। तो -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1 हो जाएगा इसको देखते हुए। फिर फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, तो बाकी के डिटर्मिनेंट में लिख देंगे 2 0 -6 6, यानी ये हमारा माइनर होगा। फिर उसके बाद -1 स्क्वायर हो गया, 1 + 1 जो है वो 2 बन गई पावर। अब ये वाले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6 माइनस लिख के अब ये वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करेंगे, -6 × 0। फिर -1 स्क्वायर, माइनस साइन ख़त्म हो गया, 2 6 = 12, माइनस माइनस प्लस, 6 0 = 0, और उसके बाद 12 में 0 प्लस किया 12। एक कोफैक्टर हमारा आ गया C11। C12 अब हम मालूम करेंगे। तो -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2, और अब हम अपनी फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, 6 - 3 -6 6, ये हो गया हमारे पास -1 होल क्यूब। फिर इसके बाद ये डायगनल की वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर ली, माइनस साइन डाला, फिर ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर लेंगे, -6 × -3। इसके बाद -1 क्यूब, ये ऑड नंबर है, माइनस साइन बरकरार रहेगा। उसके बाद 6 6 = 36, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 6 3 = 18। फिर 36 में से 18 माइनस किया, 18 बचा। फिर उसके बाद ये हमारा सेकंड कोफैक्टर मालूम हो गया। अब थर्ड कोफैक्टर निकालेंगे फर्स्ट रॉ का, वो है C13। हम -1 रेज़ टू द पावर 1 + 3 लिखेंगे, और फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे। ये फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम हमने छोड़ दिया, हमारी वैल्यूज़ आ गई 6 - 3 2 0, -1 रेज़ टू द पावर 4 हो गया। मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको आपस में, 6 × 0, डायगनल्स की वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर ली, फिर ये अपोजिट वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर ली। फिर उसके बाद माइनस पर इवन नंबर है, माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, 6 0 = 0, माइनस माइनस प्लस, 2 3 = 6। तो हमारा एक और कोफैक्टर आ गया, 0 में 6 प्लस किया 6, थर्ड कोफैक्टर फर्स्ट रॉ का आ गया। अब करेंगे हम C21, सेकेंड रॉ का फर्स्ट एलिमेंट, -1 रेज़ टू द पावर 2 + 1। अब क्या करेंगे,
2 1 है, यानी कि सेकंड रो छोड़नी है और फर्स्ट कॉलम छोड़ना है। तो -2 0 0 6 -2 0 0 6। अब -1 रेज़ टू द पावर 3 यानी -1 होल क्यूब। अब उसके बाद डायगनल की वैल्यूज़ मल्टीप्लाई की, -2 इंटू 6 -0 इंटू 0। फिर उसके बाद इसे क्लोज कर दिया। -1 पे क्यूब है तो माइनस साइन बरकरार रहेगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। 2 6 12 हो गया, -12, ठीक है, -0। 12 में से 0 माइनस किया 12 और बड़ी वैल्यू का साइन यानी माइनस का साइन, तो -12। और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +12 आ गया हमारा सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। अब हम C22 मालूम कर रहे हैं, सेकंड रो के बाद सेकंड एलिमेंट। तो -1 रेज़ टू द पावर 2 + 2 इसको ऐड कर दिया। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे। ये हमारी सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम है। 0 -3 0 6 लिख लेंगे, 0 -3 0 6। अब उसके बाद -1 रेज़ टू द पावर 4 हो गया और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 6 -0 × -3। और माइनस पर इवन नंबर है तो ये माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा और 0 6 0 -0 3 0, 0 में से 0 माइनस किए 0। C22 हमारा आ गया 0। अब थर्ड करेंगे C23, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट। -1 रेज़ टू द पावर, ये देखते हुए 2 + 3 हो गया। अब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे। ये सेकेंड रो है, ये थर्ड कॉलम छोड़ दिया। 0 -3 -2 0, 0 -3 -2 0। अब -1 रेज़ टू द पावर 5 हो गया। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 0 माइनस साइन, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, -2 × -3, फिर ब्रैकेट क्लोज। माइनस पर जब ऑड नंबर आया माइनस साइन बरकरार रहेगा। 0 0 0, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 3 6। अब 0 6 में से 0 माइनस किया, 6 ही रहा और बड़ी वैल्यू का साइन लिख दिया। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ये हमारा आंसर आ गया 6। अब आ जाएंगे थर्ड पे। थर्ड रो का फर्स्ट वैल्यू -1 रेज़ टू द पावर 3 + 1। अब इसमें क्या करेंगे, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे। ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया। -2 2 0 -6, -2 2 0 -6, -1 रेज़ टू द पावर 4 और फिर ये मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को। -2 × -6, ये डायगनल की वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर दी। फिर ये अपोजिट वाली मल्टीप्लाई कर दी। फिर माइनस साइन पे इवन नंबर है, माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 2 6 12, 0 2 0। फिर 12 में से 0 माइनस किए 12, ये 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। C31 हमारा मालूम हो गया। अब C32 मालूम कर रहे हैं। -1 रेज़ टू द पावर 3 + 2, फिर उसके बाद थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे। ये थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ा हमने, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ा तो ये हमारे पास 0 6 और 0 -6, 0 6 0 -6। अब ये -1 रेज़ टू द पावर 5 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा। 0 × -6, फिर -0 × 6, ठीक है। पहले ये डायगनल की वैल्यूज़ मल्टीप्लाई की, माइनस डाला, फिर ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई की। माइनस साइन बरकरार रहेगा और 0 6 0 और 0 ये भी 0 और 0 के साथ माइनस हो या प्लस हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। C32 आपका 0 आ गया। अब C33 मालूम कर रहे हैं तो -1 रेज़ टू द पावर 3 + 3। अब हम थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, 0 6 -2 2। इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे और -1 रेज़ टू द पावर 6 हो गया और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 2, डायगनल्स की वैल्यू मल्टीप्लाई कर ली। फिर ये अपोजिट डायरेक्शन की वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर ली, -2 × 6। अब माइनस साइन इवन नंबर की वजह से ख़त्म हो गया। 0 2 0, माइनस माइनस प्लस, 2 6 12, तो ये हमारा हो गया 12। ये थर्ड लास्ट वैल्यू भी मालूम हो गई। अब हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ C। एडजॉइंट ऑफ C जो है हमारा क्या होगा, कोफैक्टर लिखना शुरू करेंगे। C11 C12
C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। उसके बाद हमने ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। यहाँ ये सारी वैल्यूज़ जो हमने मालूम की थी वो अब हम लिख लेंगे। ये अब हमने ये वैल्यूज़ लिख ली हैं वो सब जो हमने मालूम की थी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज तक के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।